आपका क्वेश्चन है प्रूव दैट ए 1,7 बी 4,2 सी -1, एंड डी -4,4 आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। ठीक है। नाउ सपोज दिस इज योर स्क्वायर। तो दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी एंड दिस इज योर डी। नाउ तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी इसमें हमको निकालनी है। क्या निकालना है? तो फर्स्ट हम इसमें निकालेंगे ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है। सेकंड हम क्या निकालेंगे? बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स इक्वल। एंड थर्ड हम इसमें क्या निकालेंगे? वी नो दैट स्क्वायर में जो हमारे एवरी वर्टेक्स हैं ये हमारे 90 डिग्री के होते हैं। तो दैट मीन्स इट फॉलोज पाइथागोरस थ्योरम। तो वी कैन से पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। नाउ तो तीन चीज हम इसमें करेंगे। ठीक है। नाउ तो फर्स्ट देखो, ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। तो एक एक करके निकालते हैं। तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है। नाउ तो पहले हम ले लेते हैं ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू, नाउ वी कैन से दैट 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, नाउ 4 माइनस 1 इज 3, तो 3 स्क्वायर एंड प्लस 2 माइनस 7 इज -5 होल स्क्वायर। तो ये देखो आपका क्या आ गया? 3 स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 5 स्क्वायर -5 स्क्वायर इज 25। तो कितना हो गया? 34। तो वी कैन से इट्स अ रूट 34। ठीक है। तो आपके बाकी साइड्स भी, बाकी के 3 साइड्स भी रूट 34 ही आने चाहिए। तो हम नेक्स्ट निकालते हैं बीसी। रूट अंडर, नाउ -1 -4 होल स्क्वायर प्लस -1 -2 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, नाउ -1 -4 is -5 होल स्क्वायर प्लस -1 -2 is -3 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। -5 स्क्वायर इज 25 एंड -3 स्क्वायर इज 9। तो 25 प्लस 9 इज 34, तो रूट 34। ठीक है। नेक्स्ट तो सी बी सी के बाद सी डी। तो सी डी देखो कितना हो रहा है? -4 माइनस ऑफ -1 इज +1, -4 + 1 होल स्क्वायर प्लस, नाउ 4 माइनस ऑफ -1 इज +1, 4 + 1 होल स्क्वायर। This is equal to, now -4 + 1 is -3, तो -3 स्क्वायर प्लस 4 + 1 is 5 स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू -3 स्क्वायर इज 9 एंड 5 स्क्वायर इज 25। तो अगेन इट इज -30 रूट 34। ठीक है। नेक्स्ट तो सी डी हमारा हो गया। तो नेक्स्ट इज योर एडी।
तो AD देखो क्या आ रहा है आपका, -4 -1 होल स्क्वायर प्लस नाउ 4 -7 होल स्क्वायर. This is equal to -4 -1 is -5 square plus 4 -7 is -3 whole square. That is equal to -5 square is 25 plus -3 square is 9. So again it is 25 plus 9 is √34. ठीक है, तो वी कैन सी ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, ये हमने प्रूव कर दिया. नेक्स्ट कम्स योर डायगोनल. तो डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल. तो डायगोनल्स देखो हमारे क्या है, ए सी. तो फर्स्ट ए सी निकालते हैं. तो -1 -1 होल स्क्वायर प्लस -1 -7 होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू, देखो कितना हो रहा है, -2 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर. दैट इज इक्वल टू -2 स्क्वायर इज 4 प्लस -8 स्क्वायर इज 64. दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 68. तो 68 के फैक्टर्स अगर हम निकालेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, 4√17, 4 इंटू 7 है ना. तो ये हमारा 4 इंटू 7 होता है, 4 इंटू 17 इज योर √68. तो यस, तो दैट मीन दिस इज इक्वल टू 2√17. तो नेक्स्ट हमने AC निकाल दिया. तो अब आप निकालेंगे BD. तो BD भी हमारा सेम आना चाहिए. तो BD, तो दैट मीन्स -4 -4 -4 होल स्क्वायर प्लस 4 -2 होल स्क्वायर. This is equal to -4 is -8 square plus 4 -2 is 2 square. That is equal to, now we can say it, -8 square is 64 plus 2 square is 4. That is equal to √68. तो √68 is 2√17. तो डायगोनल्स भी इक्वल हो गए. नाउ दे फॉलोज पाइथागोरस थ्योरम. नेक्स्ट स्टेप, दैट मीन्स आप एक डायगोनल बना लो यहां से यहां तक. तो पाइथागोरस थ्योरम स्टेट दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो ये देखो क्या हो रहा है, AC स्क्वायर. तो AC कहां पर है हमारा, ये है, दैट इज √68. √68 होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर. तो AB स्क्वायर इज √34 होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो BC स्क्वायर इज अगेन √34 होल स्क्वायर. तो ये कितना आ गया देखो, √68 स्क्वायर इज 68. दैट इज इक्वल टू √34 स्क्वायर इज 34 प्लस √34 स्क्वायर इज 34. तो ये दोनों देखो कितना आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 68. तो नाउ वी कैन से LHS is equal to RHS. That means it follows Pythagoras theorem. Therefore, it is a square. We can say, therefore, it is a square.
ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको करना है।